हाँ जी। देखो होता क्या है बेसिकली कि बहुत सारे, देर आर मल्टीपल चैनल, मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल पीपल जो ये ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम बनाया हुआ है उन्होंने, वहां पे आपको अपडेट्स दे रहे हैं। ठीक है। यूट्यूब लाइव पे आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट देखो, मेन चीज क्या है। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ कि आप किसी को फॉलो क्यों कर रहे हो? क्या वो आपका भाई लगता है, आपका घर वाला है? ठीक है, कोई जान पहचान वाला है? कोई किसी को नहीं जानता, सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है, कोई किसी को पर्सनली नहीं जानता है यहाँ पे। ठीक है, ना ही कोई किसी का भाई है, ना चाचा ताता ताऊ मामा का किसी का लड़का है। हर किसी का एक ही गोल है। आप आज किसी को फॉलो करते हो तो उसका एक ही गोल है, वो मुझे पता है क्या है, और आपको भी पता है। द अल्टीमेट गोल इज टू मेक मनी। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, है ना? टेलीग्राम लिंक भी सबको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम से ज्यादा यार मैं ज्यादातर एक्टिव रहता हूँ कम्युनिटी में। ठीक है। ठीक है। तो मैं यूजुअली मोस्टली मैं अवेलेबल कम्युनिटी में रहता हूँ, और कम्युनिटी में ही मैं प्रेफर करता हूँ। व्हाट्सएप पे आप लोग, बिकॉज आई थिंक लोग ज्यादातर व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हैं यार। टेलीग्राम का जमाना अभी पता नहीं, टेलीग्राम लोग चलाते हैं नहीं, मतलब मैं नहीं चलाता पर्सनली, मुझे मजा नहीं आता टेलीग्राम चलाने में। एक अलग से एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ती है। तो व्हाट्सएप पे हम लोग सब अवेलेबल रहते हैं, तो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी में आप एक्टिव रहो, उधर ही आपको सब चीजें मिलेंगी, है ना? सो हाँ, बैक टू द पॉइंट कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए पैसा बनाना है। सो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी सिखा पाऊँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको कुछ ऐसा घोल के पिला दूंगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा एक ही दिन के अंदर। दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी तरीके से, एट एनी हो एनी कंडीशन, पॉसिबल नहीं है। मुझे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, शायद यहाँ पे कुछ लोग नए हैं। 14 ईयर्स। ठीक है, शायद उससे ज्यादा ही हो गए ना, तो अब तो ज्यादा ही हो गए, हाँ। मतलब मैंने 23 नवंबर 2010 में स्टार्ट किया था मार्केट। ठीक है, उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करोगे उस टाइम का मार्केट क्या था और आज का मार्केट क्या है। हमने सिर्फ इंडियन मार्केट से स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे इंडियन मार्केट का वो हाल है कि हम लोग को स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड नाउ कंप्लीटली शिफ्ट होना पड़ गया ग्लोबल मार्केट में। मतलब आज की डेट में 70 to 80% मेरा ट्रेडिंग सारा ग्लोबल मार्केट पे है। और एंड दैट टू ओनली इन गोल्ड। मैक्सिमम पार्ट मेरा गोल्ड है। एंड रेयरली मैं कभी बीटीसी कर लेता हूँ, लेकिन मैक्सिमम पार्ट मेरा गोल्ड एंड यूएसडी जेपीवाई। यू ऑल मस्ट अवेयर ऑफ दैट कि हाँ, मैं इनमें ज्यादा ट्रेड करता हूँ। एंड ऑब्वियसली यू शुड फॉलो ओनली दैट इंस्ट्रूमेंट जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो मेरे को गोल्ड में ज्यादा मजा आता है, और मेरे को सही भी लगता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि 44-23 पे चल रहा था उस टाइम पे, कि एक फॉल अपन देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा फॉल यहाँ पे आया है, बाकी देखते हैं कहाँ तक जाएगा। ठीक है। एंड इससे पहले, अभी 1 घंटा पहले ही मैंने आप लोगों को बाय करने के लिए बोला था 4411 पे। एंड वो वाला बाय वाला लेवल मैंने नीचे करवा दिया। यहाँ से मैंने इस लेवल पे बोला था आपको, यहाँ से मैंने हटवा दिया है, बिकॉज मुझे दिख रहा था कि गिरेगा ये वाला फॉल। आई ऑलरेडी सेंस्ड कि हाँ ये हो सकता है, जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। समझ रहे हो? तो पैसा कौन बना सकता है मार्केट में? पैसा वही बना सकता है जिसको आइडिया लग जाता है। आइडिया इन द सेंस, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है हमारा, हम लोग समझ जाते हैं कि क्या हो सकता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चीजें चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा बायस चेंज है, मैं अभी भी बाय लॉन्ग साइड पे बैठना चाहता हूँ। बट थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाएगा मुझे 4400 के आसपास, तब मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा लॉन्ग साइड जाने के लिए। ठीक है। रेस्ट अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि गोल्ड कैसे रेट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को यही सब चीजें सिखानी है, बतानी है, थोड़ा सा ट्रेनिंग देना है। बाकी भी आप और लोगों से भी सीखो, और मेरे से भी सीखो। एंड उसके बाद फिर आप लोग डिसाइड करो कि आपको क्या करना है ना। क्या सूट करता है आपको, बीटीसी, गोल्ड, वट एवर, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है। सो हाँ, अगेन स्टार्ट किया था 2010 में, 23 नवंबर। स्टोरी नहीं बताना चाहूंगा, बहुत लंबी है और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होगा ऑब्वियसली। तो बट इसको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, कट शॉर्ट करता हूँ। 2010 में स्टार्ट किया था, बट इट डजेंट मीन कि मुझे इतना लंबा टाइम हो गया। मुझे 15 साल नहीं हुए। इवन आफ्टर आई स्टार्टेड इन 2010, इट डजेंट मीन कि मुझे 15 साल हो गए हैं। मुझे नहीं हुए। अब मैं बताता हूँ क्यों।
क्योंकि बीच में 4 years आई वॉज आउट ऑफ द मार्केट। मैं कुछ और काम बीच में सीखने चला गया था, बिकॉज मुझे यहाँ पे पैसा नहीं बन रहा था, लॉसेस हो रहे थे। सो मैं कुछ और करने चला गया था, तो इसको हटा देते हैं। इसके साथ साथ 4 years मैंने ट्रेनिंग लिया। किस काम के अंदर? इक्विटी के अंदर। इक्विटी में ट्रेनिंग लिया था मैंने, इनिशियली स्टार्टिंग के 4 years। तो इक्विटी के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, मे बी पॉसिबल यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो जिसको पता हो, NSC एंड BSC आर टू डिफरेंट एक्सचेंजेस इन इंडिया। सो व्हाट वी वर डूइंग, हम इधर से इधर मतलब NSC पे अपन बाय करते थे एंड BSC पे अपन सेल करते थे, एंड देन इसको क्लोज करते थे, स्क्वायर ऑफ करते थे। कैसे? जो BSC पे सेल किया है उसको NSC पे बाय कर लिया, और NSC पे जो बाय किया उसको BSC पे सेल कर दिया, या वाइस वर्सा। जो NSC पे सेल किया उसको BSC पे बाय कर लिया। इस तरीके से हम करते थे, ये हमारा काम था। हाँ, यस, इट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। आर्बिट्राज करते थे। आर्बिट्राज के बाद फिर वी हैड स्टार्टेड डूइंग दिस, कि अगर रिलायंस का इक्विटी है मेरे पास, सो मैं उसको हेज करता था रिलायंस का फ्यूचर के साथ। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं डेल्टा हेजिंग। ये सब टर्म्स हो सकता है आप लोगों ने नहीं हो। डेल्टा हेजिंग, उसके बाद हमने आईवी हेजिंग स्टार्ट किया, आईवी हेजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि इक्विटी भी इन्वॉल्व होती थी, फ्यूचर भी इन्वॉल्व होता था, और उस पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन भी इन्वॉल्व होता था। ठीक है, वो स्टार्ट किया। देन वी स्टार्टेड बॉक्स स्ट्रेटेजी। बॉक्स मींस एक निफ्टी का ऑप्शन है या बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, उसको चारों तरफ से घेर लिया। अभी अगर इधर जाएगा या इधर जाएगा, ऐसे करके घूमेगा, तो अपने को पैसा आता रहेगा। लेकिन जैसे ही इस बॉक्स से आउट जाएगा, तो अपन को लॉस आएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी था। ऐसे ही मतलब बहुत सारा बटरफ्लाई, बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रेटेजी आई लर्न थ्रू दैट पीरियड। की वो 4 से 5 ईयर का पीरियड था जब मैंने वो सब चीजें सीखी। बट जब तक मैंने वो सीखी, 2014-15 आते आते इन चीजों में पैसा ही खत्म हो गया। मतलब आप समझ रहे हो, कंपटीशन बढ़ गया। और जिस धंधे में कंपटीशन आता है वहां पे मार्जिन लेस हो जाते हैं, बहुत लो मार्जिन पे आ जाता है वो धंधा। तो हमें पैसा ही नहीं बचता था, तो वो भी मतलब खत्म हो गया। फिर फिर मैंने को कहा यार चलो यार, अब सीखते हैं क्या, टेक्निकल एनालिसिस। उस टाइम पे नया नया दौर शुरू हुआ। चार्ट तो पहले से चलते थे, बट एक लहर उठी कि चार्ट देखने, तो अपन ने वो किया। 40,000 रुपीज मैंने 14-15 में दिया। नहीं होते थे पैसे, मतलब हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो फादर को मेरे पीछे पड़ा, तो उन्होंने अपना कुछ इधर उधर से जोड़ जाड़ के कराया। तो ये करने के बाद में यू वोंट बिलीव कि क्या हुआ मेरे साथ। शायद कुछ लोग जानते भी हैं जो यहाँ पे पुराने लोग हैं। तो हुआ ये कि जो मेरे सर थे, जो गुरु थे, ही वॉज एन IITN। अब आप बोलोगे यार IITN बंदे से आप पढ़े हो, क्या कमाल पढ़े। अच्छा, नाम बता दूं? चलो ढूंढ लेना, शायद कहीं मिल जाए। यथार्थ दास गुप्ता, ही वॉज माई मेंटोर। मैं बुराई नहीं करना चाहता, आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आजकल आप बहुत सारे IITN लोगों को देखोगे इंस्टाग्राम पे, जो अपने आप को IITN बोल के आपको पढ़ाने की बात करते हैं। IITN होने का मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट गारंटेड कि ये पर्सन आपको कुछ अच्छा बताने वाला है। एक्सपीरियंस मैटर करता है ट्रेडिंग में, IITN या डिग्री मैटर नहीं करती। ठीक है, तो यथार्थ दास गुप्ता जी को सर्च करो, मिल जाएंगे आपको। तो इन्होंने मुझे पढ़ाया, एंड ये सारा का सारा फोकस फ्यूचर्स पे करते थे। ठीक है, ये बोलते थे कि ओनली फ्यूचर कैन मेक योर फ्यूचर। ऐसा इनका मानना था कि भाई जब तक आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं करोगे आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। हम भी पंप अप हो गए, अरे भैया इतना बड़ा महान आदमी कुछ कह रहा है तो सुनो उसकी। तो हमने भी ध्यान हटा दिया इक्विटी से, हम फ्यूचर में कन्वर्ट हुए। फ्यूचर में लगता था भैया 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एक लॉट का। ठीक है, भगवान भला करे, हमारे एक्सचेंजेस का जो हमें मार्जिन देते थे उस टाइम पे, तो 3-4 लाख रुपए पर लॉट लगता था। बट वो मार्जिन मिल जाने की वजह से, जो ब्रोकर्स मार्जिन देते थे हमें, तो 10x, 20x, 30x तक के मार्जिन मिलते थे। तो हम लोग वही काम 30,000 में कर लेते थे। 30,000 में एक लॉट आपका बाय सेल हो जाता था उस टाइम पे स्टॉक्स के अंदर। तो वो हमें सिखाते थे, और वो कुछ स्ट्रेटेजी बताते थे, कुछ नहीं, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस बीच में वो 3-4 और ऐसे ऐसे ड्राइंग बनवा करके कि बस जब प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करे,
तो आपको क्या डिसीजन लेना है और बाय सेल करना है, उस हिसाब से वो इस तरीके से कराते थे। इसको प्राइमल बोलते थे। आप पता नहीं आज के टाइम पे ये सब गूगल पे मिलेगा नहीं मिलेगा। इसको डिजिटल बोलते थे। कुछ ऐसे से उन्होंने टर्म्स रखे हुए थे, मतलब कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो हमने कभी पढ़े ही नहीं थे, देखे सुने नहीं थे। ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे समझ लो कि भी बायोलॉजी की क्लास चल रही है, चलो आप एमबीबीएस करने आए और यहाँ पे क्लास चल रही है, और मैं आपको रैंडमली कुछ कोई टर्म बोल दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी टर्म बोल दे रहा हूँ एक्स वाई जी, ये चलो हमने डिजिटल नाम ले दिया। अब आपको क्या पता डिजिटल क्या होता है भाई? अब ये मान लो हमारे ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको तो कुछ नहीं पता ना, तो आप क्या बोलोगे? यार हिमांशु सर ने जो बताया ना बहुत मजा आ गया, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपको एक नई स्टोरी जुड़ गई, वो मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि रियल है, बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, ये मेरी बनाई हुई चीजें हैं सारी। ठीक है। तो वही होता है, हमें उस टाइम पे लगा कि सर जो बता रहे हैं वो वही करना है अपने को, और कुछ करना ही नहीं है। अपन ने उसी पर ध्यान दिया, ना यूट्यूब होता था उस टाइम पे इतना कुछ, ना साला एंड्रॉयड फोन, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो एक वो हम कीपैड वाला फोन लेके घूमते थे। ठीक है। तो हमने उस सारी पढ़ाई को अपने दिमाग में बिठा लिया। 4 मंथ्स तक हम यही डिजिटल, यही प्राइमल और यही सब पढ़ते रहे। 4 महीने के बाद आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हमारी छाती जो है ना वो नरेंद्र मोदी जी की तरह 56 इंच की होगी कि भैया उतर जाओ बाजार में, घर बार बेच दो। पैसे कुछ नहीं था हमारे पास साला, और हम बेचने पे उतर आए, हमें लगा कि अब तो अपन निकल गए, अब तो अपन कुछ बन गए, सर ने इतना कुछ बता दिया है। तो हमने क्या किया, मैंने अपने मामा जी से लिए 3 लाख रुपए उधार, लोन। अब लोन क्या, मेरे मामा की मैं आज भी मैं बड़ा प्रेस करता हूँ उनको, कि आज मैं जो भी उनकी वजह से ही हूँ। तो 3 लाख लोन के लिए उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, देख लेंगे। मैंने कहा नहीं मामा, मैं आपको वापस कर दूंगा। मम्मी के नाम पे डीमैट अकाउंट खोला गया, 3 लाख रुपए डाले, फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करी। ओनली इन 1 मंथ दिस 3 लाख रुपीज वॉज गॉन, खत्म। ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, इसे बोलते हैं फ्यूचर के अंदर काम करना। ठीक है। फ्यूचर विल नॉट मेक योर फ्यूचर, ये टर्म होनी चाहिए थी जो उन्होंने हमें उल्टा पढ़ाया था। तो वहां से समझ में आया कि भैया, कि बाजार में जो भी कर लो, उसको सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे काम नहीं बनेगा। वो 3 लाख गंवाने के बाद एक आप लगा लो उस कंडीशन में मैं आ गया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, कुछ था नहीं, और 3 लाख रुपए और लॉस कर दिया। वहां से फिर सफर शुरू हुआ सेल्फ लर्निंग का। तो अल्टीमेटली मैं अगर बात करूँ तो 2015 से सफर स्टार्ट हुआ सेल्फ लर्निंग का। 2018 में मैंने अपना खुद का काम स्टार्ट किया। 1 साल मैंने जॉब किया, कहाँ पे, एसएमसी ग्लोबल। एसएमसी ग्लोबल आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ब्रोकर है। ब्रोकर हाउस में काम किया 1 साल, सारा पैटर्न समझा, काम का तरीका समझा उनका। 2018 में काम चालू कर दिया, 2000 सॉरी 2017 में खुद का ये फ्रेंचाइजी लेके। 2017 से लेके 2020 में आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 3 साल मेरे गोल्डन रहे। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत किया था मैंने अपने ऊपर इस सेल्फ लर्निंग के पीरियड में। मतलब रात भर चार्ट देखना, दिन भर चार्ट देखना, मुझे नहीं लगता, शायद मुझे जहां तक याद है कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोता था, और 1 घंटा मेरा बाहर घूमने का होता था, थोड़ा माइंड फ्रेश करने का, और शायद ही 1 घंटा घर पे रहता हूँ मैं, मतलब बाहर रहता हूँ। और 1 घंटा या 2 घंटा आप खाने पीने का मान लो, बस बाकी पूरा टाइम मैं सिर्फ चार्ट पे होता था। ठीक है। एक एक स्टॉक के अंदर सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना, 8 8 10 10 घंटे, 12 12 घंटे चार्ट देखते रहना, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, वाई 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 पूछते रहना खुद से, सवाल करते रहना, तो चीजें समझ में आने लगी। वहां से मैंने 2018 में, 2017 में जब मैंने अपना फ्रेंचाइजी चालू किया, तो मैंने ट्रेड्स देना स्टार्ट किया। और मेरे ट्रेड्स, एक काउंटर है सीजी पावर स्टॉक है, आप सर्च करना आपको मिलेगा, और एक है स्टार, स्ट्राइड्स फार्मा बोलते हैं, स्ट्राइड्स फार्मा, इनको सर्च करना। ये दो काउंटर के अंदर मेरा इतना होल्ड था कि मैं जहां से बोल दूंगा ना वहीं से ऊपर, जहां से बोलूंगा वहीं से नीचे बोलूंगा, इन द सेंस जहां से मैं ट्रेड दूंगा। जैसे अभी गोल्ड में आप लोगों को लगता है ना, मेरे गोल्ड के जाके ट्रेड देखो आप, 80% से ऊपर की मेरी एक्यूरेसी, सही सही ट्रेड होते हैं सारे। ठीक है। जिस पॉइंट से बोलूंगा ना वहां से सीजी पावर ऊपर जाएगा, जिस पॉइंट से बोलूंगा नीचे आएगा, वो कंडीशन हो गई थी। वहां से मेरी पहचान बनी मार्केट में, लोग आने स्टार्ट हुए, क्लाइंट्स बनने स्टार्ट हुए, उन लोगों ने अकाउंट खुलवाया हमारे पास, ट्रेड करा। तो ये 2017 से लेकर 2020 गोल्डन पीरियड था। 3 फ्रेंचाइजी थी मेरे पास, तीनों फ्रेंचाइजी में टॉप करता था हमेशा, हर महीने। किसमें? ब्रोकिंग के अंदर, ब्रोकिंग मेरा में टॉप परफॉर्मेंस रहता था मेरा, मतलब मेरी
2017 से 20 तक मेरी रेवेन्यू जो था मंथली वो 5 लाख के आसपास था हर महीने। ठीक है, 5 लाख के आसपास। एंड दैट टाइम माई एज वॉज अराउंड, कितना हो गया, 26 है ना अभी, 17, मानो 25 26 साल का लड़का 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और क्या चाहिए। और ये बात बात मैं बता रहा हूँ 17 18 19 20 की आपको, कोविड से पहले की। सब चीजें बहुत अलग थी। ठीक है। देन उसके बाद 2020 में कोविड आया। मार्च महीने में 60 लाख रुपए का नुकसान लगा। इस 60 लाख में मेरा भी पैसा था, मामा जी का था, मेरे हमारे कुछ क्लाइंट्स का पैसा था, मिला जुला के सबका पैसा। ये लॉस हुआ 2021 में। मैंने अगस्त में नेचुरल गैस के अंदर, फॉरेक्स के अंदर 2.5 करोड़ रुपए बनाया। तो ये मेरा 60 लाख ये रिकवरी हुआ। 2 साल से पैसा नहीं बनाया था मैंने कुछ भी, वो पूरा रिकवरी हुआ। और ऊपर से मेरे पास पैसा आया। फिर 2021 के बाद से 2000, मतलब अभी तक, अगर प्रेजेंट स्टेज की बात करूँ तो मैंने मुड़ के पीछे देखा नहीं है। हर दिन कुछ कुछ लर्निंग चलती रहती है, कुछ सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी इन लेस देन 10 मिनट्स, कि आपको आइडिया लगा कि एक्चुअली में इतना आसान नहीं होता चीजें। जो आपको दिखती हैं, जो लोग दिखा रहे हैं, नहीं यार, उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। और ये आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है। आपको भी ये करना पड़ेगा हमारे साथ साथ। ठीक है। तो सब लोग अपनी जगह सही है। हो सकता है यथार्थ सर जो बता रहे थे हम नहीं समझ पाए, शायद हमारी गलती थी, बट चलो ठीक है, हमने जो सेल्फ लर्निंग से सीखा है वो हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और आज तक रिजल्ट आ रहा है। और आप लोगों के सामने भी। अब तो 4 महीने हो गए मुझे इस कम्युनिटी को बनाए हुए। 4 महीने से आप लोग रिजल्ट देखो, मजा आ जाएगा आपको देख के। मैं हर हफ्ते आपको ये भी भेजता हूँ, ट्रेड रिपोर्ट भी अपनी। देखो जरा एक बार। अगर आप सिर्फ उसी को फॉलो कर लो ना, लिटरली बोल रहा हूँ, अकाउंट में पैसा डालो और सिर्फ ट्रेड्स फॉलो कर लो मेरे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 5 लाख रुपए डाला और महीने का अगर 50 से 75 हजार रुपये ना बना के निकल जाओ आप, तो आप मेरे को आके बोल देना। किसी भी क्लास में ओपनली, और ये अनम्यूट कर दूंगा आपको, बोल देना कि सर क्या बेकार ट्रेड देते हो आप। गारंटी है मेरी। लेकिन बस क्या है कि हाँ, चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। फिर अपना दिमाग मत चलाना। जहां अपना दिमाग चलाया वहीं खत्म, वही कहानी खत्म है। लेकिन हाँ, मैं आपको ना इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ यार। लाचार मत बनो, इंडिपेंडेंट बन जाओ। ठीक है, डिपेंडेंट मत बनो कि हाँ मेरे ट्रेड पे डिपेंडेंट हो। तो दोनों चीजें करेंगे अपन, सीखेंगे भी और कॉपी भी करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं अभी। ऐसा कोई ABCD वाला मॉड्यूल नहीं है, कोई LKG UKG नर्सरी वाला मॉडल नहीं है अपने पास में। मैं बहुत रॉ रहता हूँ, बहुत सिंपल प्लेन चीजें बताता हूँ, रॉ रहता हूँ, देसी स्टाइल में बताता हूँ, चीजें समझ में आती है। अभी आप लोग मुझे बताओ, किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस का मालूम है, आइडिया है? सपोर्ट रेजिस्टेंस किस किस को पता है? क्या दोबारा बताने की जरूरत है? थोड़ा ही समझा दूंगा 5 10 मिनट में। एक बार आप लोग चैट में डाल दो तो आइडिया लग जाएगा कितने लोगों को पता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मल, किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्क कर पाओ। ठीक है। अगर सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेंड लाइंस पता है? ग्रेट। कैंडल स्टिक सबको पता है? ठीक है। एवरीवन नोज कैंडल स्टिक ना? ये कौन सा पैटर्न है? बुली सरामी। कोई बात नहीं, सबको बता दो। बताइए, जिन जिनका रिप्लाई आया है कि आपको पता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स का। ये 3 कैंडल कंबाइंड में कौन सा पैटर्न है?
और कोई? व्हाट शुड वी कॉल दिस पैटर्न? ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के जो बना है, क्या है ये? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये थर्ड कैंडल भी कंप्लीट हो गया है। मान लो ये क्लोज भी हो गया है। क्या बना ये? नहीं पता ना। हाँ, दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। ठीक है। ये सिंगल शूटिंग स्टार है, रेड वाला। ठीक है। ये एंगल्फिंग है। ठीक है। ये वाला, ये वाला क्या है? जब मैं सिंगल मार्क करूं तो आप सिंगल बताना। मैं तीन मार्क कर रहा हूँ, देखो तीन कैंडल मार्क कर रहा हूँ। सिंगल मार्क नहीं कर रहा। अगर मैं सिंगल मार्क करूं तो आप सिंगल बताओ। तीन कैंडल मार्क किए मैंने। ये तीनों कैंडल मिला के पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कंबाइंड। यस, मॉर्निंग स्टार। ठीक है। एक मैं और ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिल जाता है तो आप वो और बताओ। पैटर्न है जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, अगर वो मिल जाता है। कौन सा है? गोल्ड है ना? शायद डेली में मिलेगा। तो जब तक वो मिलता है तब तक ये वाला बताओ। ये दो कैंडल मिला के क्या बन रहा है? हाँ, ड्रॉ तो कर सकते हैं, बट अगर मिल जाएगा तो ज्यादा बेटर है। ड्रॉ तो कर ही लेंगे लास्ट में। नहीं 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 नहीं। एंगल्फ इस तरीके से नहीं होता। एंगल्फ इज लाइक समथिंग दैट इज लाइक दिस। ये ना, एक कैंडल ये है, इसको पूरा एंगल्फ किया। ओके। ये एंगल्फ होता है। ना ना, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार सिंगल कैंडल है। शूटिंग स्टार सिंगल कैंडल है, यस। गिरजा इज राइट। दिस इज कॉल्ड डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर मीन्स
ये प्राइमरी कैंडल, इसके ऊपर से कैंडल आया और 50% पे क्लोजिंग दिया, इस कैंडल के 50% से नीचे क्लोजिंग दिया, दिस इज कॉल्ड डार्क क्लाउड कवर। क्लियर हुआ? प्राइमरी कैंडल, ऊपर से कैंडल आता है, इस प्राइमरी कैंडल के 50% से नीचे क्लोजिंग दे देता है, दैट इज कॉल्ड डार्क क्लाउड कवर। ठीक है। सो बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग इतने इलिटरेट हो कि आपको ये नहीं पता कैंडलस्टिक, बट व्हाट आई एम सेइंग कि अभी अगर मैं पूछूं तो शायद हो सकता है कुछ लोग जवाब दे दें, बट क्या आज की डेट में हम लोग क ख ग अगर मैं पूछूं तो क ख ग लिख पाते हैं क्या? क्या बोल पाते हैं? पूरा क से लेके कहाँ तक है मुझे ये भी नहीं पता। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? नहीं आता ना, देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एंड हिंदी इज अवर मदर लैंग्वेज, मदर टंग है, नेशनल लैंग्वेज है। हमें नहीं पता भाई, क ख ग बोल के दिखाओ पूरा, नहीं पता लोगों को। कुछ लोगों को पता भी है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें से 30-40% लोगों को पता हो, बट बाकी को नहीं पता ना। लिख के दिखाओ मुझे, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं ख लिखना नहीं आता, भूल गया। तो क्या होता है कि हम जिस चीज को माइंड में ऑब्वियस बना लेते हैं ना, उस चीज को हम भूल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है ये, अरे ये क्या पूछ रहे हैं, तो अभी बता दूंगा। मैंने भी कैंडल स्टिक पूछा, सबका आ गया यस यस यस, या एकदम से कैसे आया मुंह से एकदम, या बहुत इजी है। बट जब चीजें सामने होती है हमारे, वही वही कैंडल स्टिक पैटर्न जब सामने बनता है, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाने की वजह से ना, अपन उसको लाइटली ले जाते हैं, अरे कई बार तो इग्नोर ही मार देते हैं। ठीक है। जबकि वही जो चीज आपने इग्नोर मारी है, वही आपको पैसा देके जाती है, और बाद में आप जब चार्ट ओपन करते हो तो आपको दिखता है, फिर आप कह रहे हो अबे यार ये छोड़ दिया, व्हाट डिड आई मिस, ये इतना इतना इजी था यार, ये तो अभी समझ में आया। इस वजह से मैंने पूछा था क्या कैंडलस्टिक पैटर्न सबको आइडिया है, मालूम है? तो ऑब्वियस चीजें जो है ना, वो हम लोग छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, और वो पैसा देती हैं। इसीलिए आज तक मैं 80% रिलाई करता हूँ सिर्फ कैंडलस्टिक्स के ऊपर। और आज की डेट में दुनिया निकल चुकी है कहाँ, क्या क्या टॉपिक हो गया ना तो मेरे को, ऑर्डर ब्लॉक, वो भी बोलेंगे वो भी। ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको ऐसे लिखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाँ एसएमसी का ही पार्ट हो गया ना ये भी। एफवीजी। ठीक है। और क्या होता है, आईसीटी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, है ना। ऑर्डर ब्लॉक, और कुछ वॉल्यूम का भी आता है क्या, कुछ नया कॉन्सेप्ट निकाला हो कोई फैंसी वर्ड कोर्स बेचने के लिए, ये सब भी चीजें होंगी, मुझे नहीं पता। ठीक है। हाँ ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, जो भी है ऑर्डर फ्लो वॉल्यूम के लिए हो गया। बट एट द एंड यार समझ ही, मैं कह रहा हूँ भाई एट द एंड आपको जो प्राइस रिएक्ट कर रहा है वो तो ये बता रहा है ना। अगर यही नहीं होगा तो आपको कौन बताएगा कि प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है? आप कितने भी ऑर्डर ब्लॉक निकाल लो, कितना भी आप फेयर वैल्यू निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, जो भी निकल कर के आ रहा है इसी कैंडल से तो निकल के आ रहा है मेरे भाई। आप अगर फेयर वैल्यू भी देख रहे हो तो इसी कैंडल से तो देख पा रहे हो। ये रही फेयर वैल्यू, कहाँ से देख पा रहे हो? अब यहाँ पे कुछ हिट हिट मारता तो आपको दिखता कि यहाँ फेयर वैल्यू हो गया। तो यही बीच में दिखता है बहुत जगह, ये देखो यहाँ पे मारा हिट, ये मारा, टूटा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सब चीजें निकल तो कैंडलस्टिक से ही रही हैं। तो अगर हम इसी को मास्टरी कर लें तो काम बन गया। और इतने बीच में आपको घुसना ही क्यों है, इस भसड़ के अंदर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मतलब इस इतने क्राउड में क्यों घुसना है आपको, क्यों फंसना है? क्राउड से दूर भागो ना। बैंगलोर में आज तक एक ही इशू है, क्राउड, ओवर क्राउडेड है। ठीक है, एक ही न्यूज आती है हमेशा, ओवर क्राउडेड ओवर क्राउडेड। ठीक है। दिल्ली में ये हाल हुआ, तो दिल्ली से लोग निकल के कहाँ भागे, नोएडा। नोएडा में जब आए तो सुकून की जिंदगी मिली। अभी नोएडा भी खराब हो गया, अब कहाँ जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा। अब वहां सुकून की जिंदगी है, ग्रीनरी है, पोल्यूशन कम है, रोड्स अच्छी हैं, सब चीजें प्रॉपर है। इससे पहले गुड़गांव भाग गए थे, वहां से भी यही हुआ। तो कहने का मतलब है कि क्राउड में जब जब आप फंसोगे तो आपकी जिंदगी हेल बन जाएगी। ये हेल है। यहाँ पे क्यों फेयर वैल्यू ढूंढना है, क्यों ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है?
यहाँ ही फंसे रहते हैं दुनिया में, को समझ में नहीं आता। लाइव ट्रेडिंग जो लाइव करा रहे हैं वो भी इधर ही फंसे रहते हैं। फिर इसमें से एक ट्रेड निकाल देंगे और उसके बाद बोलेंगे अरे देखो क्या ट्रेड निकला। अरे भाई तुम ट्रेड वैसे ही ढूंढ लो, तुम्हें अच्छे, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको ट्रेड ढूंढने के लिए यहाँ पे क्यों फंसना है? आपको क्लीन एरिया मिलते हैं ट्रेड पकड़ने के लिए, और बहुत सारे मिलते हैं। ये देखो मैंने शायद मार्क भी कर रखा है। ये देखो सिंपल प्लेन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है मैंने। ये मेरा डिमांड जोन है। क्लियर दिख रहा है? ये डिमांड जोन है। ठीक है। अब अगर मैं इस फेयर वैल्यू गैप के चक्कर में बैठा रहता तो मैं तो बैठा ही रह जाता। इसके चक्कर में अगर मैं बैठा रहता तो बैठा ही रह जाता। वहां तक तो आया भी नहीं प्राइस। कहाँ है? जो मैंने मार्क किया अपने पुराने देसी वर्जन से, जो हमने सीखा है नॉर्मल, ये ये मेरी मार्किंग है। इस मार्किंग से देख लो, यहीं से आया एग्जैक्टली। इसको ब्रीच नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्म करके भाग गया ऊपर। सिंपल प्राइस एक्शन है यार। है क्या इसके अंदर? कौन सा और क्या फॉलो किया मैंने? ये फॉलो किया नहीं किया? ये फॉलो किया नहीं किया? और क्या किया? एफबीजी फॉलो किया नहीं किया? ऑर्डर फ्लो फॉलो किया नहीं किया? वॉल्यूम फॉलो किया नहीं किया? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ मैं। बस मैं इतने फैंसी चीजें नहीं बता रहा हूँ तो लोग सोच रहे हैं कि नॉलेज ही नहीं होगी। मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ तो लोग सोच रहे हैं कि कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, फ्री में दे रहा है तो क्या कराएगा? अब मैं अगर अपने ट्रेड दिखा दूं, 4 महीने के सारे लाइव हैं, एक एक ट्रेड उठा के निकाल लो। एक एक ट्रेड उठा के निकाल लो। 60 ट्रेड दिए आज तक, 60 ट्रेड। 60 में से शायद मेरे को लगता है 10 गलत होंगे मेरे। 50 ट्रेड मेरे परफेक्ट ट्रेड है। और ऐसे ऐसे ट्रेड है जो यहाँ पे अगर कोई है अभी इस सेशन के अंदर जिसने देखा है, तो गोल्ड के अंदर मैंने 100 100 पॉइंट भी दिए हैं एक एक ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो चीजें समझो। और मैं कुछ भी कॉम्प्लेक्स, कभी कोई मेरा ट्रेड कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत सिंपल ट्रेड होते हैं। ऐसी इसी इसी टाइप के ट्रेड होते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है। ठीक है, अब ये देखो ये वाला ट्रेड शायद कल या परसों दिया था मैं आप लोगों को। अभी ये जो सेशन है ना, ये सिर्फ आपको लॉजिक बताने के लिए है। ये सेशन जो है, ये देखो ये ट्रेड दिया था। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंड लाइन। आप लोगों ने बोला था कि ट्रेंड लाइन आपको आती है। आप सबने बोला था कि ट्रेंड लाइन आपको पता क्या होता है। इसे क्या बोलते हैं? ये जो बनाया है, जो मार्क किया हुआ है। फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज है ना ये? प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? ये वाला जिस पर लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, राइजिंग वेज। ठीक है। राइजिंग वेज का सिंपल ब्रेकडाउन हुआ है इधर। कुछ दिमाग नहीं चलाना, कुछ दिमाग नहीं चलाना। सिंपल यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। अपन ने, मैंने ट्रेड दिया था आप लोगों को, हाँ, शायद यही ट्रेड था, 4110 में शॉर्ट करो, है ना? जाके चेक करो, 2 दिन 3 दिन पहले का है। ठीक है। टारगेट क्या दिए थे? कोई टारगेट दिए थे? शायद ओपन टारगेट दिया था मैंने। क्यों दिया था? बिकॉज आई न्यू कि लंबा जाएगा। कहाँ तक आया देखो, ऑलमोस्ट 4300 तक। स्टॉप लॉस क्या दिया था? यही दिया था, चेक कर लो जाके। 4455 का दिया था। और मैं और स्टॉप लॉस बढ़ाने वाला था, मैंने लिखा भी था कि जब टाइम आएगा सो वी विल चेंज दी स्टॉप लॉस। मैं हो सकता है 4500 तक स्टॉप लॉस लेके जाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक बार यहाँ से यहाँ पे भी दोबारा हिट करा के नीचे आए, तो ये आपका इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आए। ये भी पॉसिबल था, बट ठीक है। ठीक है। कुछ है इसके अंदर? अगेन बोल रहा हूँ, ओबी नहीं है, सीएचओसी नहीं है, कुछ भी नहीं। आईसीटी नहीं है, एफबीजी नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको ट्रेड निकालने का मेथड मुझे नहीं लगता यार। आपको क्यों जरूरत पड़ती है अननेसेसरी चीजों में घुसने की? कुछ मत करो। सिर्फ डिमांड सप्लाई जोन मार्क करना सीख लो प्रॉपर।
डिमांड सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइंस, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेजेस। और हाँ, एक चीज मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ जो आपको आगे आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगा चीजें। इसे क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। पोलैंड फ्लैग तो ये भी है, ये भी है, इनके भी नाम अलग अलग हैं। ट्रायंगल है सर। ट्रायंगल भी है, मतलब ट्रायंगल तो ठीक है। अब ऐसे तो अगर मैं नॉर्मल ऐसे मार्क कर दूं, इसको क्या बोलते हैं। फॉर्मेशंस का आइडिया है सबको, फॉर्मेशंस, एक्यूमेशन, ये क्या होता है। तो तुमने तो मुझे ही बुला दिया। ओके, फॉर्मेशंस। अगर मैं इसमें ये वाला नहीं बनाऊं, अगर मैं इस तरीके के पोल ऐड ना करूं, तो दिस इज कॉल्ड सिमिट्रिकल ट्रायंगल। स्कूल प्रेयर वगैरह में देखा सिमिट्री, कैसे हम लोग सिमिट्री में खड़े होकर प्रे करते थे, या आर्मी में सिमिट्री क्या होती है, तो दिस इज सिमिट्री। यहाँ से यहाँ सिमिट्री जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, सेंटर में आकर के प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर या नीचे। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पैटर्न। मार्केट कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। बट ये क्या है, ये तो न्यूट्रल हो गया ना। ये मैंने आपको बोला प्लेन सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, यहाँ पे कहीं भी जा सकता है। लेकिन इधर क्या होगा, इधर अगर मैंने ऐसा मार्क करा है, मान लो यहाँ से यहाँ बाजार गया, फिर ऐसे बना। हाँ, रेंज तो छोटी हो रही है, ठीक है। बट अगर हमने इस तरीके से बनाया तो उसको पैनेंट बोलते हैं, कि नीचे से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। सो हमारा प्रायर ट्रेंड क्या था, प्रायर ट्रेंड हमारा अप था, प्रायर ट्रेंड अप है, एंड वहां पे एक पैनेंट बन रहा है, या फिर आप चलो इसको भी सिमिट्री बोल लो, सिमिट्रिकल बन रहा है, लेकिन मेरा प्रायर ट्रेंड अप है। उस कंडीशन में क्या होगा, चांसेस आर हाई, और हाई इन द सेंस ऑफ 99% चांसेस है कि आपको इधर का ट्रेड पकड़ना है। आप इधर का मत पकड़ना गलती से भी। और अगर इधर निकल गया, मैं आपको ऐसा एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अभी शायद आजकल परसों में दिखा दूंगा। मान लो अगर इधर निकला, तो गलती मत करना शॉर्ट करने का, वेट करना। आपको इतना बड़ा ट्रेड दिलाऊंगा ना मैं ऊपर का, कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब अगर देखो, मान लो बाजार ऊपर जा रहा है, चलो एक, एक उस पे करते हैं, प्लेन पे दिखाता हूँ आपको। ये चीज ना ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, बहुत पैसा देगी आपको। यही कुछ गलतियां जो हम कर देते हैं। अब चलो दोनों एग्जांपल देखते हैं। मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और इस लेवल पे घूम रहा है, ठीक है। इस लेवल पे घूमते घूमते कुछ ऐसा फॉर्मेशन बना रहा है, तो ये हो गया सिमिट्रिकल। अब मैं इसको सिमिट्रिकल बोल दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ से पोल नहीं दिख रहा ना, पोल कहाँ है, यहाँ पे पोल है ही नहीं। ना तो ऊपर का पोल दिख रहा है मेरे को बढ़िया सा। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, देखो यहाँ पे साइडवेज है। मुझे पोल नहीं नजर आ रहा नीचे से कहीं से, ना तो ऊपर से दिख रहा है। तो ये मेरे लिए कंसोलिडेशन फेज है एग्जैक्टली, या रेंज बाउंड मार्केट हो गया, तो मैं इसको सिमेट्रिकल बोलूंगा। अगर रेंज बाउंड मार्केट में मुझे ऐसा पैटर्न मिल जाता है, तो दिस फॉर सिमेट्रिकल। एंड ऐसे में वी कैन नॉट डिसाइड, या वी कैन नॉट प्री एज्यूम कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। मार्केट कैन गो एनीवेयर, नीचे भी जा सकता है भैया, ऊपर भी जा सकता है। जिधर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न आपको फॉर्मेशन, कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन अगर आपको कंफर्म कर रहा है, लेट्स से कि यहाँ पे ये बन जाता है, जो आपका बेरिश पैटर्न्स होते हैं, कोई कोई एंगल बन गया मान लो नीचे की साइड पे, देन आप यू विल गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। और फिर आप यहाँ पे इस पूरी रेंज का आप टारगेट नीचे रखते हो, समझ रहे हो, इस तरीके से आपको ये करना होता है। या ऊपर में मेरे को ब्रेकआउट मिल गया, कोई कोई ऐसा हैमर टाइप का कोई ऊपर फॉर्मेशन बना, इस टाइप का मेरे को कंफर्मेशन मिला, और यहाँ पे मैंने ट्रेड पकड़ा, तो ये होता है। अब आ जाते हैं हम दूसरे, पोल एंड पैनेट वाले में क्या होता है, कि मार्केट निकल रहा है ऊपर, ऊपर 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 जा रहा है, यहाँ पे जाके कुछ कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। कुछ ऐसा कंसल्टेशन, तो कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पे बन गया। ये मेरे को पोल मिला हुआ है, प्रॉपर पोल मिला हुआ है मुझे। बस मार्केट क्या कर रहा है, इधर 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 घूमे जा रहा है। तो मेरे को गलती नहीं करना है कि मैं इधर इस पोल एंड पेनेंट वाले पे मैं नीचे ट्रेड ले लूँ। ये गलती कभी मत करना। ये आपको अगर नीचे निकाल रहा है ना, तो समझ लो कि स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगे होंगे, इनको हिट कराएगा, स्विंग वाले जो लो होते हैं, स्विंग लोस पे
वो हिट कराने के बाद देखना एकदम से रैली मारेगा। तो अपने को क्या करना है, जब नीचे निकलता है ना इस पोलन पैरेंट पे, जब नीचे निकलता है तो अपने को रेडी रहना है। अपने को रेडी रहना है कि लोगों के स्टॉप लॉस जहां कट रहे हैं वो अपने को दिख जाएगा चार्ट पे। वो स्टॉप लॉस वाले पॉइंट पे अपने को रेडी रहना है बाय का एंट्री करने के लिए। जैसे ही एक लंबा सा विक बने, एक कैंडल आपको दिखे, भैया उठा लो, भर लो माल। इतना मैं आपको दिखाता हूँ। शायद अभी 10-12 दिन पहले मैंने ट्रेड लिया था इसके बेस पे, और दिया भी था शायद यहाँ पे। बट यार क्या है, टाइम फ्रेम याद नहीं रहता ना, टाइम फ्रेम कौन सा था क्या था, लेकिन मैं आपको दिखाता अगर मिल जाता। नहीं तो मैं आप लोग को कम्युनिटी में डाल के दिखाऊंगा। आपको, आप खुद उस ट्रेड को देखोगे ना तो आपको एकदम क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा था। वो ट्रेड था शायद बीटीसी में, किसी में तो था। कोई बात नहीं, मैं आपको कम्युनिटी में डालूंगा, भेजूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको फ्रेश ही दिखा दूंगा, लाइव ही दिखा दूंगा सामने, जैसे कोई बनेगा ना। अपन जितनी भी चीजों पे डिस्कस करते हैं ना, एक काम किया करो आप लोग। आप लोग के पास नंबर तो है ही, जिससे आप लोग कनेक्टेड हो। उस नंबर पे क्या किया करो, जैसे मान लो आज हमने 3-4 चीजें डिस्कस करी हैं। सिमेट्री कर ली, पोलन पेनेंट कर लिया। अच्छा, ये वाला होता है पोलन फ्लैग। सिंपल, ये तो आपको पता ही है। ऐसे 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 होता है, फिर रेंज निकल जाती है ऊपर की तरफ, और वो पोलन फ्लैग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से उल्टे भी बनते हैं पोलन फ्लैग। ठीक है ना, मार्केट ऐसे गिर रहा है ना, इस तरीके से मान लो ये फॉल आ रहा है, फिर यहीं पे कंसोल्टेशन हो जाएगा, ऐसे करके बना देगा। ये फॉल हो गया, ये फ्लैग हो गया, फिर यहाँ से नीचे निकलेगा। तो ये भी होता है। तो अब क्या करेंगे, आज हमारा ये हो गया, ये हो गया। हमने डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के बेस पे, सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड लेना सीखा। प्लस हमने वेजिस देख लिए कि वेजिस पे ट्रेड कैसे होते हैं, है ना। तो अब इनमें से अगर हमें कोई भी ट्रेड मिलता है, अभी अगली बार मेरे को मिलता है, मेरे को चार्ट पे मिलता है या आप लोगों को मिलता है, तो अभी क्या करो, देखो अभी ना हम लोग कम्युनिटी की ताकत थोड़ा सा इंजॉय करेंगे उसको, है ना। जो हमारी कम्युनिटी की पावर है वो क्या है, यहाँ पे मान लो भी ज्यादा नहीं, 14 लोग, उसमें से एक मैं हटाया तो 13 लोग, ये 13 पीपल जो है, अगर हम कुछ नहीं, हम दो दो भी फॉलो करें ना, सिर्फ दो चीजें, जैसे मैं मान लो मेरे को गोल्ड सूट करता है, और एक अपना यूएसडी जेपीवाई, मैं इनमें बैठा हूँ, मान लो मैं ये दो चीजें वॉच कर रहा हूँ। अब अगर मैं वॉच करूँ तो मुझे लगता नहीं आप लोगों को वॉच करने की जरूरत है, मैं अकेले ही बहुत हूँ उसके अंदर। अब आप कुछ और पकड़ लो, या चलो जिसको गोल्ड में मजा आ रहा है तो गोल्ड भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लेट से किसी ने बीटीसी ले लिया, ठीक है, उसको बीटीसी अच्छा लगता है, आप लोग कुछ और पकड़ लो। कोई स्टॉक ले लो, इंडियन मार्केट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन मार्केट में आ जाओ, कोई निफ्टी पकड़ लो, कोई कुछ और पकड़ लो। तो अब क्या करो, ऐसे 13 लोग बांट लो। अभी यहाँ पे जितने भी हम 13 लोग आए ना, ये लोग सब अपनी अपना अपना कर, ये कर लो, अलग सेपरेट कर लो। ठीक है, और उसमें फिर अभी बेशक अभी डालना तो इसी चैट में डाल दो कि कौन क्या करने वाला है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आप लोग मुझे वो भेजते रहना कि सर देखो इसमें ये बन गया, अभी क्या कर सकते हैं, इसमें ये बन गया, अभी क्या कर सकते हैं, समझ लो। सो यू हैव टू चूज योर ओन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसमें भी आप काम करना चाह रहे हो, यहाँ पे डाल दो। ओके चलो, लिख लेते हैं। चलो ये चीज अपने को बढ़िया हो गई कि गिरिजा जो है वो करने वाले हैं निफ्टी सेंसेक्स। ओके, तो भैया निफ्टी सेंसेक्स कोई मत करना आप। चलो चलो निफ्टी, हाँ ठीक है। अगर हर्ष, क्या नाम है, ठीक है आपका हर्ष है, आप भी निफ्टी करना चाहते हो कर लो। तो आप दोनों का मैं मैच कर लूंगा, कि आप दोनों अगर कुछ इसमें बना रहे हो ना तो वो मैच कर लूंगा मैं। ठीक है, शिव प्रताप बोल रहे हैं गोल्ड एंड इथेरियम, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपके दो हुए। हर्ष अगर एक और ले लोगे तो बेटर है, निफ्टी के साथ साथ कुछ और भी ले लो। और गिरजा ले रहे हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, हर्ष आप एक और कुछ पिक कर लो बढ़िया सा, चाहे कोई स्टॉक ही हो। सिल्वर, बहुत बढ़िया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, क्योंकि मैं सिल्वर बिल्कुल नहीं करता हूँ। चलो, तो मेरे को एक सपोर्ट हो जाएगी सिल्वर एंड निफ्टी। ठीक है, ओके। एंड वन मोर पर्सन वाज एक्टिव, नरेश। नरेश, ओके, सो यू वांट टू डू ओनली इंडियन मार्केट और फॉरेक्स आल्सो? इंडियन वर्क ना, so do one thing. There are two stocks which are in limelight nowadays, BSC and MCX. Okay, if you can able to make the hold in these two stocks ना, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। BSC एंड सेंसेक्स पकड़ लो, ये M6 पकड़ लो आप। ठीक है, इनको ट्रैक करो। और मुझे, अब ठीक है, अब हो गया हमारा 4-5 लोगों का बन गया। अभी और भी लोग जो यहाँ पे एक्टिव हैं, अगर वो भी पार्टिसिपेट करना चाहें, ठीक है, सो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, बट मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, इस पे अपन करेंगे। और एक काम करते हैं, एक कुछ ओपन टाइप का बना लेते हैं, एक ओपन कम्युनिटी
या कुछ ओपन डिस्कशन वाला कोई वो बना लेते हैं टेलीग्राम, वहां पे आप 5 6 लोग जो भी जिन्होंने किया चूज, वहां पे आप लोग आ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाओ, कहीं पे हम बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, आप सब लोग फिर उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। ये दो 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 जो भी आपने ऑप्शन चूज किए हैं, हम भी इसको नोट कर लेंगे। और इसमें फिर हम लोग अभी इनिशियली क्या निकालेंगे, वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिमेट्री हो गया, सिमेट्रिकल ट्राइंगल ढूंढना है अपने को, ठीक है। पोलैंड फ्लैग ढूंढने हैं अपने को, ठीक है। पोलैंड फ्लैग ये वाले, एक तो ये वाला, और एक पेनेंट वाला, ठीक है। अभी डाउन साइड वाला मत देखना, अभी उसको छोड़ दो, अभी डाउन साइड वाले को एक बार को छोड़ दो आप, ठीक है। ये वाले को छोड़ दो, अभी सिर्फ अपसाइड वाले पे ध्यान दो। पोलैंड फ्लैग में सिमेट्रिकल आपका न्यूट्रल पैटर्न हो गया, ये आपको कहीं पे भी ट्रेड देगा, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि आप मुझे एक अच्छा डिमांड सप्लाई जोन मार्क करके भेजा करोगे, एंड उस पे कुछ ट्रेड आप लोग निकाला करोगे। एंड वो ट्रेड जो है ना, एक डेमो अकाउंट आप लोग ओपन कर लो, नरेश, यू कैन ऑल्सो मेक अ डेमो अकाउंट, ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ एप्स इन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, ओके, यू कैन फाइंड, जहाँ पे आपको दे कैन प्रोवाइड डेमो अकाउंट्स इन इंडियन मार्केट, तो आप उस पे करो, ठीक है। आप लोग मुझे ट्रेड बना के दोगे, ठीक है। एंड मान लो ये डिमांड सप्लाई जोन है, तो यहाँ से अगर मान लो स्टॉक ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, रिजेक्शन लिया यहाँ पे ऊपर में, रिजेक्शन लेके जब नीचे पलटी मारा, तो यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन दिया कैंडलस्टिक का। रैंडम ट्रेड नहीं चाहिए मेरे को प्रॉपर आपसे ये चाहिए, ठीक है। मेरे को आपसे प्रॉपर ट्रेड चाहिए, मतलब जब यहाँ से रिजेक्शन लेके, ऊपर से रिजेक्शन लेके जब नीचे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा कोई, चाहे वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हो चाहे 2 हो, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनना चाहिए, ठीक है। और उस ट्रेड को आप अपने डेमो वाले ऐप पे डालोगे। पहले तो आप वहां शो करोगे कम्युनिटी में, जो हम बनाएंगे डिस्कशन ग्रुप, वहां पे शो करोगे कि ये मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ, दिस विल बी माई ट्रेड। इस ट्रेड को कोई कॉपी कोई और नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कोई और कॉपी नहीं करेगा, आप ही का ट्रेड है। आप ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस डालोगे, टारगेट लगाओगे, ठीक है। एंड देन हम उस पर देखेंगे रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। फिर हम आउटकम चेक करेंगे कि आउटकम क्या निकला, और आउटकम गलत क्यों निकला, ठीक है। अगर आपका सारी चीजें ठीक थी, तो व्हाट वाज रॉन्ग, या हमने क्या गलत किया। इससे क्या होगा, लर्निंग और इंप्रूव हो जाएगी आप सभी लोगों की। क्लियर है, ठीक है। और इसी के साथ साथ फिर हम लोग, अब जैसे कल का सेशन होगा, उस पर फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसमें जैसे आपके आपने ये देखा होगा, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा, ये ट्रायंगल्स है। हाँ, गिरजा, तुम्हारा कुछ डाउट था तो एक बार डाउट फटाफट से पूछ लो, क्या डाउट है, कल का कुछ डाउट था। ओके। सर सर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मुझे। हाँ, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्क्रीन पे सिर्फ चार्ट चलने चाहिए, कुछ और ना चल जाए। जी सर। ये सर कुछ सेंड रिक्वेस्ट करके मांग रहा है सर। हाँ, करो करो, रिक्वेस्ट करो। हाँ सर, कर दिया सर। ये आया तो नहीं है। सर मैंने भेज दिया सर। सर वहां पे लिख रहा है आप अलाउ करोगे तब जाके ओपन होगा। हाँ, वो ठीक है, बट मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आया ना, रिक्वेस्ट आना चाहिए ना। सर वो भी तो मैं भेज दिया मैं। एक सेकंड। हाँ, मैं अभी हिमांशु आपको ना इनके बाद पहले गिरजा का क्लियर कर लेते हैं टॉपिक, फिर आपको मैं बताता हूँ डिमांड सप्लाई। आई नहीं है गिरजा अभी, एक काम करो। हाँ हाँ सर, ओपन हुआ अभी बट इसमें। मुझे कैसा करना है? एक मिनट सर। मुझे क्यों नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा सर? मुझे स्क्रीन तो नहीं दिख रही तुम्हारी, यहाँ पे तो शो कर रहा है। वो दोबारा करना एक बार। एक मिनट सर।
शेयर स्क्रीन शेयर में किया, अभी सर आया? हाँ अभी आया सर। सबको दिख रही, मुझे क्यों नहीं दिख रही? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बताओ। दिख एक गई। एक एक मिनट सर, एक मिनट, ये हो गया। कहाँ गया सर? ये हो गया। अरे गिरजा, तुम तो खिलाड़ी हो गए भाई, तीन तीन स्क्रीन। क्या करें? मल्टी मल्टी वाला ऑन करके रखते हुए। सर इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें हम्म, थोड़ा मुझे आप एक बार बता दीजिए। बताओ बताओ। जैसे जैसे कि कैंडल स्टिक को देखने के बाद हम अपना ट्रेड जो लेते हैं ना, जैसे हम्म कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हैमर फॉर्मेशन हुआ जो या डोजी फॉर्मेशन है, तो उसके बिया पे हम जब ट्रेड लेते हैं, या हम्म तो मैं ग्रे कॉल ऑप्शन में घुसा या पुट ऑप्शन में घुसा, घुसने के बाद वो कैंडल सीधा ग्रीन नहीं होती या रेड नहीं होती, वो ग्रीन रेड ऐसे ओपन होते वो क्लोज होती है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी It's 11:45. प्रॉफिट होता है और कभी कभी लॉसेस होता है। ज्यादातर मान के चलिए लॉसेस होता है, फिर मैं उसको रिकवरी करता हूँ। ऐसा क्यों होता है सर मेरे साथ बार बार? नहीं नहीं, एक्चुअली में ऑप्शन का फंडा तुमने पढ़ा ही कहाँ था? अभी ऑप्शन पे तो हम पहुंचे नहीं थे। हम लोग खाली प्राइस एक्शन और इस पे गए थे ना, हम ऑप्शन पे नहीं आए थे अभी। ऑप्शन का फंडा अलग होता है, ऑप्शन में टाइम का वैल्यू होता है, वो गलता रहता है, ठीक है। तो अभी अच्छा। क्या होगा, जैसे मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना तुम्हें? नहीं सर, आपका तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। वो तुम्हें शायद वापस उस पर जाना पड़ेगा ना, तब दिखेगा। जी सर। हाँ, मेरे वाले स्क्रीन पे आओ। सर, ये सर कैसा दिख जाना है? दिख रहा है अभी? नहीं सर, एक वो मिनट। शिफ्ट करना पड़ेगा तुम्हें, दो स्क्रीन का ऑप्शन दिखा रहा होगा, ड्यूल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा। एक शेयर मैंने की, एक तुमने की है। तो उसमें सर मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा क्या? हाँ, स्टॉप कर दो। वैसे तो टॉप पे ऑप्शन आता है। हाँ हाँ सर, अभी आपका स्क्रीन आया सर। आ गया। जी। चलो हम इसको एग्जांपल के लिए लेते हैं कि जी। तुमने, इस पे आता हूँ मैं, निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है, 15 मिनट्स में। जी सर। अभी मैं एक ट्रेड सिनेरियो, लाइव ट्रेड सिनेरियो में देख रहा हूँ। अभी लाइव क्या मतलब, मार्केट तो बंद है बट चार्ट पे अपन देख रहे हैं, ठीक है। जी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये एक हैमर दिख रहा है, ये रहा। जी। अब तुमने क्या देखा? अब देखो इधर जो आगे हुआ है वो छोड़ दो, आगे का मार्केट अपन छोड़ देते हैं अभी, है ना। जी। जी। हम ये पकड़ते हैं। तुमने क्या यहाँ पे कुछ मार्क कर रखा था? ये रहा, ये वाला सपोर्ट, देखो ये सपोर्ट है, जी सर। ये रहा। ये जी। सपोर्ट तुमने मार्क किया होता, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या जी। हुआ? मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होके तुम्हारे सपोर्ट पे आया इधर, ये वाले हैमर हैमर बना दिया, हैमर बनाया, जी सर। ठीक है। अब जी। हैमर बनाने के बाद में ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम, जी 15 मिनट्स का, ठीक है। जी। हैमर बनाने के बाद में तुम्हारा स्टॉप लॉस था ये वाला नीचे, 24460। जी सर। हैमर बना 24486 पे। हम्म। मैं वो वैल्यूज भी लिख देता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगी। 24486 पे हैमर बना, जहां पे तुमने ट्रेड लिया होगा कॉल ऑप्शन के अंदर। जी सर। और 24460 पे आपका स्टॉप लॉस था, जी। इसके अकॉर्डिंग। जी सर। बट अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, तो ये चार कैंडल मिला के कितना होता है? 1 आवर हो गया। जी सर। 15 15 मिनट का चार कैंडल। हाँ। तो अब निफ्टी तो घूम रहा है इसी रेंज के अंदर, ये कितना रेंज है? 25 पॉइंट का रेंज। जी सर। लेकिन इस 25 पॉइंट के रेंज के अंदर आपका जो कॉल ऑप्शन है, हम्म। वो कॉल ऑप्शन मान लो आपने 50 रुपीज का लिया था, वो जी। 50 रुपीज वाला कॉल ऑप्शन 50 रुपीज नहीं रहेगा, या वो 55 60 रुपीज नहीं रहेगा। वो इस तरीके से नहीं घूमेगा जैसे ये घूम रहा है। वो आपका धीरे धीरे ऑप्शन का प्रीमियम गलता रहेगा। और हो सकता है कि अगर अब की बार यहाँ से अगर यहाँ भी खुलता ना ये रेट, जी। मतलब ऊपर भी जाता अगर कैंडल, जी तो भी सर। 50 रुपए से आपका ऑप्शन कॉल ऑप्शन हार्डली 60 रुपीज तक पहुंचता, और आप कहते हैं इसको तो 80 90 हो जाना चाहिए था। अच्छा सर। क्यों? क्योंकि उसका टाइम का वैल्यू है, हम्म। जो टाइम का वैल्यू पिछले 1 घंटे में गल चुका है। जी सर।
ठीक है। एक पर्सन है, ठीक है, ड्राइंग मेरी गंदी है। एक पर्सन है, उसको कैंसर है, मरने वाला है वो। जी सर। डॉक्टर ने उसको बोला भैया 4 घंटे आपके पास, 4 घंटे में मर जाओगे। ठीक जी। है। ये आखिरी के 4 घंटे में उसकी जो कीमत बची है, वो मरने वाला है। मरने के बाद तो जीरो है ना उसकी वैल्यू। जी सर। अभी फिलहाल उसकी वैल्यू 1 करोड़ की बची हुई है। 1 करोड़ की वर्थ है उसकी अभी। जी। अब 4 घंटे में 3 घंटा बचा है, 1 घंटा बीत गया। क्या हो रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है ना वो, जी सर। ऑटोमेटिक जीरो की तरफ जा रहा है। हम्म। बाकी सारे फैक्टर सेम है, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ सेम है, बस उसके घंटे कम होते जा रहे हैं। वो मरने की तरफ जा रहा है। जी। लास्ट का 1 घंटा बचेगा, तब भी क्या सेम वैल्यू बचेगी? अगर उसने ये संपत्ति अपनी किसी के नाम नहीं करी तो अल्टीमेटली जीरो ही होनी है। जी सर। या तो वो किसी के नाम कर दे, पहले तो हम्म। जीरो होनी है। जी। तो जो आप ऑप्शन खरीद रहे हो वो ऑलरेडी कोई बेच के बैठा हुआ है, हम्म। और उसको एक्सपायरी वाले दिन तक मरना ही मरना है, खत्म हो जाना है, उसको जीरो हो जाना है। जी। ठीक है। अब या तो सीधी सी बात है कि मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो बात अलग है कि आपने जो 50 रुपए का ऑप्शन लिया हुआ है वो 500 रुपया चला गया तो आपका जैकपॉट लग गया। सो जी। व्हाट, तो जो भी आप ऑप्शन बाय करते हो ना, दीज जी। ऑल ऑप्शंस आर इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी, क्या बोलते हैं इसको, मिस हैपनिंग। ठीक है। हम्म। अच्छा, अभी चलो ऑप्शन की बात चली ही है, क्योंकि मैंने काफी साल ऑप्शंस की क्लासेस दी है। मैं फ्यूचर में तो बाद में आया हूँ भी, ग्लोबल मार्केट तो बाद में आया हूँ। तो आप सब लोग एक एग्जांपल समझ लेना, बहुत मजा आएगा और चीजें एकदम दिमाग में घुस जाएंगी हमेशा के लिए। ऑप्शन होता क्या वो समझ लेते हैं, ठीक है? और मुझे लगता नहीं कि ऐसे इस तरीके के एग्जांपल को देता होगा, चलो समझ लेते हैं। अच्छा, सब लोग दिल्ली एनसीआर से अवेयर है? एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिल्ली एनसीआर, कनॉट प्लेस? एवरीबडी नोज अबाउट कनॉट प्लेस? सब जानते हैं कनॉट प्लेस को? ठीक है। एक पर्सन है, ठीक है, उन्होंने लेट्स से मिस्टर एक्स, इन्होंने एक, इनके पास एक पार्सल था, एक पार्सल था इनके पास। इस पार्सल को इन्हें भेजना था कहाँ पे? गुड़गांव। गुड़गांव भी सब जानते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। शायद गांव की स्पेलिंग अलग होगी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। मिस्टर एक्स को एक पार्सल गुड़गांव भेजना था, तो उन्होंने क्या करा? पोर्टर बुक किया। पोर्टर वाला बोलता है, आजकल पोर्टर चलता है ना सब जगह। पोर्टर वाले ने बोला कि भैया क्या है इस पार्सल में? तो उसने बोला जी डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं आपका पार्सल गुड़गांव पहुंचा दूंगा, बट आपका पैसा लगेगा 500 रुपया। ठीक है। मिस्टर एक्स ने बोला ओके, ले जा, डन। 500 रुपया दिया, पार्सल पहुंच गया कहाँ पे? गुड़गांव। काम खत्म, इजी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। अब गुड़गांव से एक पार्सल भेजना था मिस्टर वाई को, अगेन पार्सल, कहाँ से? गुड़गांव से कहाँ? नोएडा भेजना था। ठीक है। अगेन बुक किया गया पोर्टर। ठीक है जी। पोर्टर वाले ने पूछा भैया क्या है इसके अंदर, क्योंकि आपने तो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ये तो मुझे डॉक्यूमेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे कुछ और लग रहा है, तो भारी लग रहा है। तो उसने बोला भाई इसके अंदर हेरोइन, पिक्चर का हीरोइन नहीं, वो सूंघने वाला हीरोइन, गांजा, ड्रग, जो भी बोलते हैं उसको। ठीक है। नाउ यू टेल मी कि क्या पोर्टर वाला उसको लेके जाएगा पार्सल को? वुड ही बी एग्री टू डिलीवर हिज पार्सल इवन आफ्टर नोइंग कि दिस इज हेरोइन? क्या बोलते हो? चलो आप मुझे बताओ, क्या लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? और अगर लेके जाएगा तो किस कंडीशन पे लेके जाएगा? कोई कंडीशन भी तो हो सकती है ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिकॉज वी आर इंडियंस, सो वी ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटी टू मेक एक्स्ट्रा इनकम, कि कहीं से बन जाए। सो वी आर रिस्क टेकर्स, हम पैदाइशी रिस्क टेकर्स होते हैं इंडियंस।
अपन रिस्क लेंगे, तो अपन इसको बोलेंगे ठीक है भाई, ले जाऊंगा, लेकिन वो बोला पैसा कितना लेगा, भाई पैसा लूंगा 50,000 रुपये, देता है तो बोल। अगला कह रहा है भाई मेरा 1 करोड़ का हीरोइन है, बाइक पे लेके जा रहा है, पोर्टर वाला है, कोई पूछेगा नहीं कुछ नहीं, ठीक है, आराम से डिलीवरी हो जाएगी, ना कोई चेकिंग ना कुछ। 1 करोड़ का हीरोइन 50,000 पहुंच रहा है तो क्या दिक्कत है, मार्जिन तो मेरे को वैसे ही 20 लाख बच रहा है इसमें, दे देता हूँ, दे दिया, हेरोइन पहुंच गया नोएडा। अब इसने तो दिमाग चलाया था, मिस्टर वाई ने तो दिमाग चलाया था कि भाई मेरा 1 CR का हेरोइन है, मेरा 20 लाख का मार्जिन है, 50,000 मैं कॉस्ट मान लूंगा, समझ में आ गया। बट इसने 50,000 क्यों मांगे, क्या रैंडमली पैसे मांग लिए, किस बात का पैसा मांगा था इसने, पोर्टर वाले ने, इसने 50,000 क्यों मांगा। हाँ, रिस्क किस चीज का रिस्क, किस बात का रिस्क है। यस, बीइंग कॉट। रास्ते में भाई पुलिस वाला मिल सकता है, रास्ते में तुम्हारे ये ड्रग कंट्रोलर वाले जो डिपार्टमेंट होता है वो मिल सकते हैं मुझे, ठीक है। रास्ते में मेरी चेकिंग कहीं पे भी हो सकती है, मैं लाइफ टाइम के लिए, हो सकता है मेरे को इम्प्रिजन हो जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, या फिर मेरी बाइक सीज कर ली जाए, कुछ भी हो सकता है, वट, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगर कुछ भी नहीं हुआ, 50,000 तो मैं 3 महीने में नहीं कमाता, 3 महीने का इनकम मेरे को वन शॉट मार जाएगा। तो विन विन सिचुएशन, ठीक है। अब सेम चीज आपका ऑप्शन में होता है, जब भी जब भी कोई इवेंट होता है, या न्यूज आने वाली होती है, या ग्लोबल कोई क्राइसिस हो गया, या कुछ भी इवेंट चल रहे होते हैं, उस कंडीशन में आप लोग देखोगे कि ऑप्शंस के प्राइजेस बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। सो दिस इज द फैक्टर व्हाई द ऑप्शन प्राइसेस आर हाई इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स, न्यूज या ग्लोबल क्राइसिस। बिकॉज जो सेलर है, जो आपको ऑप्शन बेच रहा है, वो डिमांड कर रहा है भैया मैं रिस्क ले रहा हूँ, तुम्हें देना है तो दो, मतलब मैं रिस्क ले रहा हूँ तुम्हें, मेरे को अगर नॉर्मली कंडीशन में 50 रुपए का ऑप्शन होता है, तो किसी न्यूज के इवेंट में वो 500 रुपए का मिलता है, सेम ऑप्शन, और आपको लेना पड़ेगा। तो ये सामने वाला आपको 500 रुपए का ऑफर कर रहा है कि भैया लेता है तो बोल, नहीं लेता तो कोई बात नहीं, बट मैं अगर रिस्क लूंगा तो मेरे को रिवॉर्ड भी चाहिए, ठीक है गिरजा। सो आप जो ऑप्शन बाय करने जा रहे हो, वो ऑप्शन ऑलरेडी कोई सोल्ड करके बैठा है, उसे सेल करके बैठा है, बेच के बैठा हुआ है। जी सर। इसलिए बेच के बैठा है क्योंकि उसको पता है 50 रुपए का ऑप्शन या 100 रुपए का ऑप्शन जीरो हो जाएगा एक्सपायरी तक। और आप क्या कर रहे हो, आप बेट ले रहे हो, आप बेट ले रहे हो कि शायद वो 50 या 100 रुपए वाला 200 हो जाएगा या 300 हो जाएगा। बट इतिहास गवाह है, चाहे कार इंश्योरेंस वाली कंपनी हो, चाहे आपकी कोई सा भी इंश्योरेंस वाली कंपनी हो, हमेशा पैसा इंश्योरेंस कंपनी कमाती है, जो इंश्योरेंस खरीद रहा है वो नहीं कमाता। जी। आपकी गाड़ी साल में कितनी बार ठुकती है, या जिंदगी में कितनी बार ठुकती है, टोटल लाइफ ही 10 साल है गाड़ी की, कितनी बार ठोक लोगे, हर साल इंश्योरेंस दोगे, प्रीमियम, आजकल स्टार्टिंग प्रीमियम मालूम है क्या, 15 से 20 हजार रुपये है। तो आपने 10 साल में उसको कितना दे दिया, ऑन एन एवरेज आपने 1.5 लाख भी दिया होगा, चलो बाद में प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं, 1.5 लाख दिया होगा, नहीं दिया चलो 1 लाख तो दिया। 10 लोगों से अगर पैसा लिया 10 लाख रुपए, तो 10 में से कितने लोगों का गाड़ी, हर वो इंसान अपनी गाड़ी, नई गाड़ी बचा के चलाता है, बचा के चलाता है, कभी भी रिस्क कम लेता है। तो 10 लाख रुपए आया, एक दो गाड़ी ठीक करा भी दी, 2-3 लाख रुपए दे भी दिया, ठीक है, कौन जीता, इंश्योरेंस कंपनी। तो सेम ऑप्शन बेचने वाला विन करेगा, बायर विन नहीं करेगा। तो आपको ऑप्शन बाइंग में मेरे हिसाब से मत घुसो भाई, अपने हाथ जला बैठोगे, बेटर है ये करो, अगर आपको करना तो स्टॉक्स उठा लो डायरेक्टली, ठीक है, या निफ्टी में, क्योंकि आप उठा नहीं सकते हो निफ्टी, तो फ्यूचर ले नहीं पाओगे, है ना। तो हम्म। ऑप्शन में मेरे हिसाब से मत ट्राई करो, अगर करना है तो बेच के करो, ऑप्शन सेल करो, बाय मत करो, कच्चा लालच है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो, जी। एनीवेज आप लोगों के सामने लाइव है गोल्ड,
जैसा मैंने कहा था 4420 4430 से नीचे आ सकता है, आराम से नीचे आ रहा है, 444405 तक आ गया। अच्छा, एक और चीज नोट करने वाली है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को 4411 पे बाय करने के लिए बोला था, वो लेवल मैंने हटवा दिया था। एंड मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे लेवल दिया बाय करने के लिए, 4400 के अराउंड, यहाँ पे कहीं पे मैंने उठाने के लिए बोला है। अभी ये क्यों बोला है, ये किस लिए बोला है, ये तो बात की बात है। ये कह रहे भैया धीरे धीरे जब और आगे बढ़ेंगे अपन, तो मैं आपको बता, ठीक है। क्विकली आ जाते हैं। हाँ, सपोर्ट रेसिस पे किसी का क्वेश्चन था, तो उसके लिए वैसे तो क्लास आई थिंक 1.5 घंटा हो गया यार। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है मेरी, और अभी मेरे सामने खाना रखा हुआ है, मैंने खाया नहीं है, मेरे सामने रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है यार। बात वो नहीं कि पैसा नहीं ले रहा है, कुछ नहीं। मेरा पेड वाला भी होगा ना, पेड वाले को भी मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ाता, मतलब एक मजा ही अलग होता है जब अच्छा आप लोग जितना इनपुट दोगे ना, आप लोग जितना इन्वॉल्व होगे, उतना मैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी आप It's लोग को पढ़ा सकता हूँ। 12 o'clock. ठीक है, अच्छा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना, एक आपको एक सिंपल वे बता देता हूँ, चलो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ फटाफट से। कैंडल्स की शेप क्या होती है? ये हो गई कैंडल, ये हो गई, है ना, किसी भी शेप की हो सकती है, ये हो गई, कैसी हो सकती है। हम लोग सपोर्ट, मतलब मेरा क्या मेथड है कि जो बॉडी है, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको विक बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे को ना टच पॉइंट्स चाहिए होते हैं। टच पॉइंट्स मतलब कि मल्टीपल कैंडल्स हैं, ये भी मान लो ऐसी बन गई, ये ऐसी बन गई। इन मल्टीपल कैंडल्स के टच पॉइंट्स जो है वो सिमिलर कहाँ है, जैसे ये वाले पॉइंट्स मेरे लिए सिमिलर है, ये तीन। तो इन तीन पॉइंट्स को मैं कंसिडर करूंगा, मतलब इस लाइन, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा और इस लाइन को मैं थोड़ा पीछे तक भी ले जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, अब नीचे, नीचे की तरफ देखो, ये बॉडी, बॉडी मैच हो गई। ठीक है, थोड़ी बहुत ड्राइंग ऊपर नीचे हो जाएगी, और ये तीनों लाइन मैच हो गई। तो यहाँ पे बॉडी भी मैच हो रही है, लाइन मतलब विक भी मैच हो रही है। तो मेरे लिए कितने टच पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5, 5 टच टच पॉइंट्स हो गए मेरे लिए। ये 5 टीपी ना, ये मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि मार्केट जब नीचे आएगा ना, तो यहाँ से तेज पलटेगा। ऑलरेडी 5 टीपी हैं यहाँ पे। ऊपर में कितने टीपी थे? 1 2 3, 1 2 3। दिस विल नॉट कंसिडर्ड एज एज टच पॉइंट, क्योंकि इसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। ठीक है, बस सिंपल है, यही है सपोर्ट रेशियो, कुछ नहीं है। जहां बॉडी और विक दोनों मैच हो जा रहे हैं, टच पॉइंट्स ऐड हो जा रहे हैं, जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। जितने कम टच पॉइंट्स रहेंगे उतना कम कॉन्फिडेंस रहेगा, वो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंस कम रहेगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे अभी गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम पे देखो आप, ये डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके नीचे देखो, यहाँ पे बॉडी, इधर वाली बॉडी, एंड ऑलमोस्ट अगर अब यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है जहाँ पे खड़ा है, तो ये वाली बॉडी, ये तीनों आपके लिए मैच हो जा रही है। ठीक है, तो आपके लिए ये जो दो है ना, ये दो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा। इनफैक्ट इस पूरे जोन को, ये जो दो लाइन में ड्रॉ किए, इस पूरे जोन को वी कैन कॉल इट अ सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन, मार्केट जब जब यहाँ पे आ रहा है तो रिएक्ट करके नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, डिमांड सप्लाई इतना ही है। बाकी क्योंकि अभी ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया क्लास को, तो अभी कल की क्लास में हम और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड आ गया है। ये सब हम गोल्ड में जो भी कर रहे थे, लाइव भी हम डिस्कस कर रहे थे सारी चीजें, तो वो किस तरीके से नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, जहां से बोला था वहां से 20 पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ चुका है। क्लियर है? मेरा एक रनिंग ट्रेड है, अभी 4419 में शॉर्ट किया था, 4403 अभी चल रहा है। तो अभी आपको दिखाऊंगा ये रनिंग ट्रेड मेरा, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक बाय का लिमिट लगा देते हैं। ये लो आई गया, इसको क्लोज कर दिया।
ठीक है, तो ये अपना 4400 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या रेट करेगा। आई डोंट नो, हो सकता है कि मेरा ये नीचे 4375 तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई बात नहीं। गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टिंग वेरी मस्त है भाई, करो, सबको करनी चाहिए। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ। और अभी जहां तक हमें उम्मीद है ना, तो शायद अभी गोल्ड, हमें ऐसा लगता है पर्सनली, मैं आपको अगर दिखाऊं, मुझे ऐसा लगता है ये लेवल ब्रेक करेगा गोल्ड, आपको यहाँ तक मिलना चाहिए। ये, अगर ये आ जाता है, अगर ये आ जाता है, तो भाई यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हो सके माल भरते रहना एटीएफ में, नॉट इन फ्यूचर, एटीएफ में। ठीक है, वो आपको पैसा दे जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या हुआ। बाकी गोल्ड ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, सब में पैसा लगाओ। ठीक है, बहुत मस्त है। अपने पोर्टफोलियो का 30-40% तो आपका इन्हीं में होना चाहिए ईटीएफ में। ठीक है, चलो अभी सब लोग अपना, हाँ जैसे जैसे हमारा डिस्कशन हुआ है, अपना अपना ये, सबसे पहले तो मुझे मैसेज डाल देना, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को नाम प्रॉपर आता नहीं है, तो मुझे मैसेज ड्रॉप करना। और साथ में जो जो आपने चूज किए हैं, दो इंस्ट्रूमेंट, वो लिख के भेज देना, उसके अकॉर्डिंगली एक हम डिस्कशन वाला ग्रुप बनाएंगे, एंड वहाँ पे हम फिर उसको ये कर देंगे, ऐड करके आप लोगों को, फिर हम वहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आप सब लोगों को चीज़ें कुछ थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ नया देखा हो, सीखा हो। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।